व्यक्ति को धीरे धीरे कंगाल बना देती है यह 13 आदत। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके व्यापार में वृद्धि हो, धन दौलत में बरकत बनी रहे, आर्थिक स्थिति मजबूत रहे और भाग्य सातवें आसमान पर पहुंच जाए। घर में माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप में वास रहे, रिश्ते में मिठास बनी रहे और जीवन में सुखमय हो जाए। लेकिन इंसान दिन रात मेहनत करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन फिर भी उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता है। घर में सुख शांति नहीं रहती है, धन आते हैं पर पानी की तरह खर्च हो जाता है और मन हमेशा बेचैन रहता है, घबराहट बनी रहती है। लेकिन ऐसी हालत में लोग को अक्सर बाहरी कारण खोजते हैं, लेकिन असली वजह उनके अपने ही घर और जीवन की कुछ अदृश्य आदतें बनी होती है, जो व्यक्ति को धीरे धीरे कंगाल बना देती है। यह छोटी छोटी बातें जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम सी लगती है, वह धीरे धीरे बरकत को खत्म करने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा यानी अशुभ ऊर्जा घर में प्रवेश कर जाती है। व्यक्ति की ये आदत न सिर्फ घर में पवित्रता शुद्धता को खंडित करती बल्कि आत्मिक असंतुलन को भी बिगाड़ देती है, भाग्य को भी कमजोर बना देती है। यह आदत माता लक्ष्मी को आने से रोकती है, जिससे पूजा पाठ करने का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता और आपकी मनोकामना भी अधूरी रह जाती है। उन आदतों के बारे में जो मनुष्य की बरकत को खत्म कर देती है, जीवन में धीरे धीरे करके उनका तहस नहस कर देती है और 7 पुश्तों तक धन हानि होती है और उन आदतों के बारे में हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। पहले नंबर, पैर हिलाना। पैर हिलाना एक ऐसी आदत है जो देखने में मामूली लगती है, पर इसके पीछे बहुत ही गहरा प्रभाव छिपा हुआ है। ऐसा कहा जाता है जब कोई व्यक्ति अनजाने में बार बार पैर हिलाता है या फिर जानबूझकर पैर हिलाता है, तो वो अपने जीवन की स्थिरता को खुद ही डगमगा रहा होता है। वही बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, जब भी आप बैठे हो तो पैर हिलाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से अशुभ माना जाता है, जिससे जीवन में कठिनाई और समस्या उत्पन्न होती है। दूसरे नंबर, तावे का गैस पर रहना। खाना बनाने के बाद तावे को गैस या चूल्हे पर यूं ही छोड़ देना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि वास्तु शास्त्र में एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, जो घर में दुर्भाग्य और कंगाली ला सकती है। साथ ही तावा और कढ़ाई दोनों को राहु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इन्हें हमेशा साफ करके और ढक कर रखना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि जब भी आप खाना बनाएं तो तावे को गैस पर रखने से पहले तावे में अच्छी तरह साफ करना जरूरी होता है और फिर खाना बनाएं, क्योंकि गंदे तावे पर खाना बनाने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है, जिससे जीवन में अन्न की समस्या का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तावे को हमेशा रसोई के ऐसे कोने में छिपा कर रखना चाहिए जहां बाहरी व्यक्ति का सीधा नजर उस पर ना पड़े और तावे को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। इस बात की आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। तीसरे नंबर, नाखून चबाना। सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। ऐसा कहा गया है जब कोई व्यक्ति बार बार अपने नाखून को चबाता है तो वह अपने भाग्य को स्वयं कुतरता रहता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति नाखून चबाता है उसका भाग्य कमजोर हो जाता है और भाग्य साथ नहीं देता है, जिससे जीवन में दरिद्रता पैर पसार लेती है और व्यक्ति के बने हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जिस घर में दरिद्रता रहती है उस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, बल्कि उस घर में अलक्ष्मी वास हो जाता है, जो धन हानि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आपकी यह नाखून चबाने की आदत कोई मामूली आदत नहीं है, इसलिए इसे तुरंत सुधार ले, वरना 7 पुश्तों तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। चौथे नंबर, घर में सूखा हुआ तुलसी का पौधा आना। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है, क्योंकि तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और यह भगवान श्री विष्णु का प्रतीक भी होता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उस भोग में विष्णु प्रिय तुलसी दल शामिल नहीं होता है। ऐसे में तुलसी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी तुलसी को बेहद लाभदायक माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा लगाना, उसकी श्रद्धा पूर्वक विधि विधान साथ ही पूजा पाठ करना माता लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है और माता लक्ष्मी घर में अस्थायी रूप से वास करती है। अगर आपका तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। यह घर में नकारात्मक और दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में बरकत को रोकता है और ऐसा पौधा धन हानि, पारिवारिक कलह, लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। इसलिए आपके घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसको किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। 5वें नंबर, शीशा।
हर घर में शीशा तो जरूर लगा होता है, लेकिन आप सभी को बता दें कि घर में ऐसा शीशा कभी नहीं रखना चाहिए जो शीशा टूटा हुआ हो या फिर शीशे में दरार आई हुई हो। कई लोगों की आदत होती है वे टूटे हुए शीशे को भी ऐसे रखते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी गलती है क्योंकि टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को कम करता है। वहीं अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं रहेगा तो घर में अशांति फैली रहेगी और जीवन में कठिनाई का समस्या उत्पन्न होते रहेगा। छठे नंबर, कांटेदार पौधा। वास्तु शास्त्र में घर के अंदर या मुख्य द्वार के पास कांटेदार पौधा लगाना अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि कांटेदार पौधा जैसे कैक्टस नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और परिवार के सदस्यों के बीच तनाव, विवाद, अलगाव पैदा करता है और मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं। ऐसे में अगर आपके घर में कांटेदार पौधे लगे हुए हैं या फिर लगाने की सोच रहे तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर की बरकत रुक जाती है और पानी की तरह पैसा हाथ से निकल जाता है। सातवें नंबर, थाली में हाथ धोना। सभी को अन्न का सम्मान करना चाहिए और अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा होती है। ऐसे में जिस घर में अन्न का सम्मान नहीं होता है उस घर में माँ अन्नपूर्णा अप्रसन्न रहती है और व्यक्ति के जीवन में अन्न की समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप सभी को बता दें कि ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि इसका बहुत ही गहरा महत्व है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ धोना बहुत अशुभ माना जाता है। मान्यता है जो भी व्यक्ति खाना खाने के बाद थाली में हाथ धोता है उसको बुढ़ापे में रोटी की नसीब नहीं होती, उसका बुढ़ापा अत्यंत दुख में बीतता है। आठवें नंबर, गलत जगह झाड़ू रखना। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है क्योंकि यह घर की गंदगी और दरिद्रता को बाहर करती है। इसीलिए झाड़ू रखने की जगह का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें कि झाड़ू को कभी भी खड़े रूप में नहीं रखना चाहिए, इससे हमेशा जमीन पर लेटाकर और छिपा कर रखना चाहिए। ध्यान रहे कि झाड़ू को मुख्य द्वार के ठीक सामने रख देते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती होती है। जो भी व्यक्ति झाड़ू को मुख्य द्वार पर रखता है तो माता लक्ष्मी घर के प्रवास नहीं कर पाती, जिसके कारण वह खुद माता लक्ष्मी को घर से बाहर कर देते हैं और फिर माता लक्ष्मी ऐसे घर में मुड़कर भी नहीं देखती है। 9वें नंबर, बाथरूम में खाली बाल्टी। हमारे जीवन में जल का विशेष महत्व होता है, लेकिन वास्तु शास्त्र में भी जल का विशेष महत्व होता है। कभी भी बाथरूम में खाली बाल्टी ना रखें क्योंकि बाथरूम में खाली बाल्टी रखना अशुभ माना जाता है। बाथरूम में रखी खाली बाल्टी घर में खालीपन और दरिद्रता को दर्शाता है। साथ ही वास्तु सिद्धांत के अनुसार बाल्टी में कभी भी उल्टा या खाली नहीं रखना चाहिए। खासकर रात के समय बाल्टी में पानी भरकर रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। बाल्टी को पानी भरकर रखने से घर में धन और समृद्धि का प्रभाव बना रहता है। 10वें नंबर, रात में झूठे बर्तन। रात में खाना खाने के बाद झूठे बर्तन छोड़ना एक अत्यंत अशुभ आदत मानी जाती है क्योंकि रसोई में देवी अन्नपूर्णा जो भोजन की देवी है और माँ लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। ऐसे में रात भर झूठे बर्तन को छोड़ देने से देवियां अप्रसन्न हो जाती, जिसके कारण घर में बरकत रुक जाती और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। यह आदत बहुत से लोगों की होती है। ऐसे में जिन लोगों को यह आदत होती वह तुरंत ही इस आदत को सुधार ले, वरना आपके अन्न भंडार हमेशा खाली रहेंगे और इसका प्रभाव हमेशा आपको देखने को मिलेगा। 11 नंबर, मुख्य द्वार। मुख्य द्वार वह द्वार होता है जहाँ सभी देवी देवता घर में वास करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा भी यहीं से वास करती है। ऐसे में जिन घरों का मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रहता है उसमें माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करते हैं और जिस घर का धन से कमी रहता है लेकिन वहीं जो लोग घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ नहीं रखते हमेशा घर के मुख्य द्वार को गंदगी में रखी रहती है, खासकर जूते चप्पल द्वारा निकाल देते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करते हैं। 12 नंबर, खंडित मूर्ति। हर घर में यानी पूजा मंदिर में मूर्ति जरूर होती, फिर वह छोटा हो या बड़ा, उसके अंदर देवी देवता की तस्वीर की मूर्तियां जरूर होते क्योंकि बिना मूर्तियों का मंदिर अधूरा बना रहता है। लेकिन आप सभी को बता दें कि विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जिन घर में मूर्ति